तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनू आरबीएसई एंड सीबीएसई क्लासेज में। हम जो 10th क्लास है उसकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी सीरीज़ को देख रहे थे और हमने जो आपका चैप्टर नंबर 6 है लाइफ प्रोसेस, जो कि बायोलॉजी का चैप्टर है, मतलब बायोलॉजिकल चैप्टर है, उसके अंदर हमने जो उसके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में, और जो आपकी मीडियम क्वेश्चन है मतलब 2 नंबर तक के क्वेश्चन है, 1 नंबर के क्वेश्चन है, या फिर जो MCQ मान सकते हो आप, उनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। अभी इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो इनके आपको वैकल्पिक क्वेश्चन मिल सकते हैं या फिर क्या है जो लॉन्ग टर्म में मिल सकते हैं, जिनके आपके मार्क्स ज़्यादा होंगे, जैसे 5 नंबर या 4 नंबर के जो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिल सकते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या है, सभी क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में सोल्व करना है और वीडियो को प्रॉपर रूप से देखना है। हमने जो आपके लघु उत्तरात्मक है और उत्तरात्मक है उनके बारे में देख लिया था। अभी हम क्या करेंगे, दीर्घ उत्तरात्मक, मतलब जो आपके क्वेश्चन आपको लंबे मिलेंगे, ठीक है, उनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में लिखना पड़ेगा, और या फिर क्या होगा आपको डायग्राम समेत मिलेंगे, उनके बारे में हम देखेंगे। पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है व्रकाणु। व्रकाणु किसको कहते हैं, जो आपका नेफ्रॉन होता है, जो कि किस में पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है, सबको पता होगा। किडनी को हम वैसे वृक्क बोल सकते हैं। वृक्क में क्या पाया जाता है, व्रकाणु पाया जाता है। व्रकाणु की रचना का नामांकित चित्र बनाइए, व्रकाणु की संरचना का नामांकित चित्र, या फिर आपको बोर्ड में कैसा क्वेश्चन मिल सकता है इसके अलावा कि जो व्रकाणु है उसकी संरचना का नामांकित चित्र प्लस क्या होगा उसका वर्णन, मतलब चित्र के साथ साथ आपको उसका वर्णन भी करना पड़ेगा कि इसमें व्रकाणु का काम क्या है या फिर व्रकाणु क्या कर रहा है, इनके बारे में। तो आपको क्या करना है, पहले तो व्रकाणु का चित्र बनाना है, उसके बाद में क्या होगा इसका सचित्र वर्णन करना पड़ेगा, मतलब चित्र बनाकर उसके जितने भी नाम होते हैं, ठीक है, नामांकित चित्र का मतलब ये होगा कि पूरा चित्र को आपको नाम दर्शाना है कि किस अंक का आपको कहाँ पर क्या नाम मिलेगा। अभी हम डायग्राम देखते हैं। पहले ये हमारे पास एक व्रकाणु की संरचना का क्या है, नामांकित चित्र है। देखो ये हमें पता है, जिसे हम बोमेन संपुट बोल रहे थे, मेन चीज़ है हमारे पास बोमेन संपुट। ये हमारे पास बोमेन संपुट जो कि एक कटोरी के आकार की होगी, और इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता भी दिया था कि जो आपका व्रकाणु है वो किस प्रकार से कार्य करता है, और इसके अंदर जो इसकी सभी कोशिकाएं है वो किस प्रकार से कार्य करती है, सबको पता है। ये हमारे पास जो आपको यू टाइप की स्ट्रक्चर दिख रही है, इसे हम बोलेंगे लूप ऑफ हेनले का लूप। इसमें क्या हो रहा था, जो आपको ये मिल रही है आपकी कर्माकुंचन आकार से जो गति मिल रही है, इसमें क्या होगा आपका जितना भी यूरिया है उसे प्योर वापस कर दिया जाएगा। मतलब जो यूरिया है वो आपको पता है एक अपशिष्ट पदार्थ है, लेकिन उसमें भी आपके बहुत सारे जो प्रोटीन योग्य पदार्थ है, विटामिन योग्य पदार्थ है, वो क्या होते हैं, मिश्रित होते हैं। तो ये क्या है, ये यहाँ पर जो आपको इसकी टेढ़ी मेढ़ी गति दिख रही है, इसमें क्या होगा, ये यहाँ से जाएगी और लूप ऑफ हेनले तक आते आते ये क्या होगी, जितना भी आपका यूरिया है उसे वापस प्योर कर देगी। मतलब कुछ परसेंट में मानो आपको, कुछ परसेंट में मानो उसमें जो विटामिन है या जो उपयोगी पदार्थ है वो मिले हुए है, तो ये क्या है, लूप ऑफ हेनले तक क्या है उनको वापस अलग कर लेगी और एकदम से जो प्योर यूरिया होता है वो आगे भेज देगी। ये क्या है, एक वृक्क में लगभग 10 लाख तक के व्रकाणु पाए जाते हैं। कितने, 10 लाख। एक वृक्क में आपको 10 लाख तक के व्रकाणु मिलेंगे। ये एक इस प्रकार से आपकी जो इसकी संग्राहक वाहिका होती है, इसमें क्या होते हैं, ऐसे आपको बहुत सारे पार्ट्स मिलेंगे और इन पार्ट्स से सभी व्रकाणु जुड़े हुए होंगे। जैसे यहाँ पर एक पार्ट मिल रहा है आपको, ठीक है, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इससे ये व्रकाणु जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही जो यहाँ पर पार्ट होगा इससे अलग व्रकाणु जुड़ा होगा, इससे क्या है अलग व्रकाणु जुड़ा होगा, और संग्राहक वाहक नलिका से क्या होगा, बहुत सारे व्रकाणु, एक किडनी में लगभग 10 लाख तक के व्रकाणु पाए जाते हैं। और हमारे शरीर में कितनी किडनी होती है, हमारे शरीर में किडनी होती है 2, तो 2 में अगर हम देखें तो हमारे पास 2 मिलियन, 2 मिलियन का मतलब कितना हुआ, 20 लाख। 2 मिलियन का मतलब हो गया हमारे पास 20 लाख तक के क्या है व्रकाणु पाए जा रहे हैं। ये आपको पहले क्या होगा, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, और डायग्राम बनाने के बाद में आपको इसका वर्णन करना पड़ेगा। जैसे
वर्णन का मानो आपको 2 नंबर मिल गया और डायग्राम का 2 नंबर मिल गया, और 1 नंबर का और एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि बोमेन संपुट किडनी में आपकी दोनों किडनी में कितने बोमेन संपुट पाए जाते हैं, या फिर और कोई जो शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा, और ये हो जाएगा 1 2 2 2 1 5। ये आपका 5 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा। इसके जो आपको सचित्र वर्णन है, आपका जो डायग्राम है किसी भी ऑर्गन का है, ठीक है, हमारे किसी भी तंत्र का डायग्राम है, जो उत्सर्जन तंत्र है, पाचन तंत्र है या फिर श्वसन तंत्र है, इनके अंदर आपको डायग्राम के साथ साथ जो उनके कार्य होते हैं, जो उनका वर्णन होता है कि किस प्रकार से कौन सा ऑर्गन क्या कार्य कर रहा है। यहाँ पर बोमेन संपुट का मैंने काम बता दिया था। जो आपकी ये संग्राहक वाहक नलिका होती है, इसका भी मैंने वीडियो में आपको पूरा काम बता दिया है। लूप ऑफ हेनले किस प्रकार से कार्य करता है, इन सभी के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जरूरी नहीं किसी चीज़ का वर्णन पूछे, ये से भी पूछ सकता है कि उसका सचित्र वो डायग्राम बनाओ, ठीक है, लेकिन अगर वर्णन पूछ ले तो हमें क्या है, दिक्कत हो सकती है। तो इसके बाद में हम देखेंगे जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो किस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य का पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ। पाचन तंत्र मतलब आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके बारे में, कि ह्यूमन में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका नामांकित चित्र, और अगर आपको मिल जाए कि वर्णन प्लस क्या हो, वर्णन हो, तो आपको डरना नहीं है। वर्णन में क्या होगा, जितने भी आपके आहार नाल में जैसे मुख, ग्रसनी, ग्रास नाल, आमाशय, छोटी हाथ, बड़ी हाथ जितने भी पाई जाती है उनके बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए, जो कि हमने जो आपके लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर है उसमें जो आपकी वीडियोज़ है उसमें जो प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं उसके हिसाब से अगर आप लिखोगे तो आपका क्वेश्चन है वो पूरी तरह से क्या होगा, सही होगा। तो इसमें आप पहले क्या कर सकते हो कि वर्णन में अगर पूछे तो आपको लिखना है पहले आहार नाल के जितने भाग है उनके बारे में आपको लिख देना है, जैसे मुख, ग्रसनी, ग्रास नाल, आमाशय, छोटे हाथ, और जो आपका नंबर 6 है वो हो जाएगा बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। और इनका नाम लिखने के बाद में क्या आपको हेडिंग डालनी है, जैसे पहले लगा देना है मुख, और मुख के बारे में क्या आपको कुछ लिख देना है। फिर आपकी ग्रसनी के बारे में 1-2 पॉइंट आपको लिखना है, ग्रासनाल। इसके बाद में बोले सर इसका डायग्राम भी तो बनाना पड़ेगा, तो आपको डायग्राम बनाना है। और डायग्राम में क्या है, आपको पूरा जितना भी ऑर्गन है, जैसे मुख है तो आपको मुख का नाम दर्शाना है, ठीक है। मुख हो गया, आपकी जीवा मतलब आपकी जो जीभ होती है वो हो गई, ग्रसिका या फिर ग्रसनी भी आप इसे बोल सकते हो, ये आपकी हो जाएगी ग्रास नाल, ठीक है, ग्रास नली। इनमें बहुत सारे आपके जो नाम है वो देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको क्या है, आहार नाल के अगर आप नाम लिख रहे हो, जो 6 नाम आपको आहार नाल में मिले वो अगर आप लिख रहे हो तो वो चीज़ आपकी गलत नहीं होगी। इसमें हमें जैसे आपका आमाशय, पित्ताशय, अग्नाशय है। आमाशय तो हमने देख लिया था जिसे हम स्टोमक बोल रहे हैं। इसके अलावा क्या है आपका अग्नाशय, यकृत, और यकृत के अंदर क्या है, पित्ताशय होता है जो पीतरस का क्या करता है, स्त्रावण करता है, वो भी देखने को मिल रहा है। आप चाहो तो इनको भी लिख सकते हो। ये डायग्राम इतना हार्ड नहीं है जितना आप सोच रहे हो, केवल आपको क्या है बेसिक थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी है, मतलब 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद में आप डायग्राम आराम से बना सकते हो, और डायग्राम देख कर नहीं बनाना है, मतलब आपको याद होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन मिल रहा है बोर्ड में कि मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ, तो पाचन तंत्र क्या जो होता है आपका पाचन तंत्र, आपका जो पाचन तंत्र का नाम है ये सुनते ही आपके डायग्राम में इसके लिए क्या होगी, एक इमेज बन जानी चाहिए, और इमेज में आपके जितने भी नाम है वो आपको दिखने चाहिए। वो होती है एकदम से रियल प्रिपरेशन। किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करें तो इस प्रकार से करो कि उसका नाम लेते ही दिमाग में वो चीज़ क्या है, घूमने लग जाए कि ये है, ये है। ग्रसनी यहाँ पर पाई जाती है, ग्रास नाल यहाँ पर पाया जाता है, आमाशय यहाँ पर पाया जाता है, छोटी हाथ, बड़ी हाथ यहाँ पर पाई जाती है। तो नाम लेते ही पूरी प्रिपरेशन, पूरी इमेज बन जानी चाहिए। वो होती है अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना किसी चीज़ को। इसके बाद में ये भी आपको एक बड़ा क्वेश्चन मिलेगा जो मतलब ज़्यादा नंबर का होगा, और ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिल सकते हैं।
जरूरी नहीं कि पांचों क्वेश्चन मिलेंगे, आपके आ सकता है कि व्रकाणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाते हुए वर्णन कीजिए, अथवा मनुष्य में पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए वर्णन कीजिए। अब बोले अथवा का मतलब क्या हुआ, दो क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन में दोनों आ गए तो बोले सर दोनों के नंबर मिलेंगे, नहीं, नंबर मिलेगा एक का, और आपको करना भी क्या है, एक ही करना है। और बोले सर दोनों कर दिए तो क्या होंगे, जैसे आपने पहला भी कर दिया और दूसरा भी कर दिया तो एक सही होगा भाई, दोनों नहीं होंगे, केवल सही एक माना जाएगा। तो आपको क्या है, एक ही करना है। इसके बाद में हम देखेंगे मनुष्य में जो श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र को हम रेस्पिरेशन सिस्टम भी बोलते हैं, का नामांकित चित्र या फिर जो वर्णन है वो करो। मनुष्य में श्वसन तंत्र के बारे में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार अगर मनुष्य सांस ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मिश्रित है, तो वो किस प्रकार से हमारे फेफड़ों में जाएगी। फेफड़ों में जो कुप्पिकाएं होती है उनके द्वारा क्या होती है, जो हार्ट से आपकी धमनी और शिरा निकली हुई होती है वो क्या होती है, जो कुप्पिकाएं वहाँ पर इस प्रकार से कुप्पिकाओं की क्या होगी, एक संरचना होगी। तो ये क्या करेगी, जैसे यहाँ पर O2 इसने छोड़ दिया तो आगे यहाँ पर आपकी जो धमनी और शिराएं होती है वो O2 को ग्रहण करती है, और इनमें क्या होता है, ब्लड होता है, और वो ब्लड O2 को ग्रहण करने के बाद में कौन सा ब्लड बन जाएगा, ऑक्सीकृत रुधिर, और जिसमें CO2 होगी मतलब ऑक्सीजन नहीं होगी उसे हम डीऑक्सीकृत रुधिर बोल सकते हैं। इसका डायग्राम देखते हैं। इसके डायग्राम में बेसिकली आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तरफ तो हमें दर्शाना है कि मनुष्य में जो फेफड़े होते हैं, पसलियाँ होती है, वो चीज़ आपको दर्शानी है, और दूसरी तरफ है उसमें आपको दर्शाना है बिना फेफड़ों के, मतलब पसलियों को हटाकर जो कुप्पिकाओं का जाल होता है उसके बारे में आपको दर्शाना है। इसमें आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर छोटी छोटी कुप्पिकाएँ पाई जाती है। कुप्पिकाओं को अगर हम थोड़ा बड़ा करके देखें, ठीक है, तो वो इस प्रकार से होगी। यहाँ से क्या होगी, आपकी O2 निकलेगी या फिर क्या होगी, CO2 यहाँ से आगे वापस ले लेंगे और वापस हम शरीर से बाहर इसे त्याग देंगे। ये होगा आपका एक बेसिकली सिंपल तरीके से आपका जो श्वसन तंत्र होता है उसका डायग्राम। इस चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना है, और अगर इसके वर्णन में पूछे तो आपको क्या है, जो पॉइंट्स हमने लिखाए हैं नोट्स में आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर आपने लाइव प्रोसेस वाली वीडियो नहीं देखी है, देखी है, अगर नहीं देखी है तो पहले क्या होगा, आप पहले वो जाकर वीडियो देखो, उसके बाद में अगर आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो क्वेश्चन सोल्व करने में एक अलग एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। बोले अलग एनर्जी कैसे, कि अगर हम किसी चीज़ को पढ़कर उसका टेस्ट दे रहे हैं, कोई भी काम है आप पहले वो कर रहे हो, ठीक है, फिर उसकी एग्ज़ाम दे रहे हो तो मज़ा आता है। कैसे, कि वो चीज़ हमने पढ़ ली है, हमने उन चीज़ों के बारे में जान रखा है। एक होता है बोला लाइव प्रोसेस वाली वीडियो नहीं देखी आपने और आ रहे हो सीधा क्वेश्चन सीरीज देखने के लिए, तो क्या होगा, आपको सभी चीज़ें हार्ड लगेगी कि नहीं ये तो हार्ड है, या फिर सर जो बता रहे हो वो हार्ड है। अरे हार्ड कुछ नहीं बताया जा रहा। अगर आपने प्रिपरेशन की है, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से लाइव प्रोसेस को कराया है, अगर वैसे आपने प्रिपरेशन की है तो यहाँ पर आपको हार्ड कुछ नहीं लगने वाला। तो आप पहले, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले जाओ, अगर लाइव प्रोसेस वाली वीडियो नहीं देखी है आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अगर वहां पर ना हो तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लो, प्लेलिस्ट में जितने भी आपके साइंस सीरीज के चैप्टर्स है 2023 के लिए जो प्रिपेयर कराए गए हैं NCERT लेवल के 100% कोर्स वाले, ऐसे नहीं बोला सर पहले 70% था तो 70% नहीं, पूरा कोर्स मिलेगा आपको। वहाँ पर आपको क्या है, पहले पूरे नोट्स बनाने हैं, फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन सीरीज अगर आप कर रहे हो तो देखो मेहनत कर रहे हो, मेहनत का फल क्या होगा, मीठा होगा। आपने अच्छे से नोट्स बनाए, पूरी क्वेश्चन सीरीज के जो क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो तो फल तो अच्छा होगा ना। फल बोले फल कैसे मिलेगा, फल मिलेगा देखो आपको जो बोर्ड का है, बोर्ड का बेस्ट स्कोर है, क्या है, कौन सी बोर्ड का, 2023 RBSE बोर्ड का 2023, RBSE UPSC जो भी, अगर आप जिस भी बोर्ड के प्रिपेयर कर रहे हो तो वो NCERT लेवल है अभी सभी जगह आपको पता है। तो 2023 का जो आपका बोर्ड रिजल्ट होगा, कौन सी क्लास का, 10th क्लास का, इस मेहनत पर वो डिपेंड करेगा कि आप मेहनत कर रहे हो तो बोर्ड एग्जाम का जो आपका रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा होगा और देखने में क्या है, मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, वैसे स्किप कर करके देख रहे हो, या फिर आपने जो क्वेश्चन है आप सोच रहे हो बोला कि सर अभी क्वेश्चन सीरीज चल रही है तो क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन आ रहा है तो दिमाग में सोल्व कर लेंगे, लिखेंगे नहीं, दिमाग में सॉल्यूशन उसका कर लेंगे कि वीडियो रोकी और हमने बताया पाचन तंत्र के बारे में। आप सोच लेंगे पाचन तंत्र में हमने खाया, ठीक है, आमाशय में भोजन गया, आमाशय में क्या होगा, HCl पाया जाएगा, वो होगा भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करेगा, वहाँ से भोजन आपकी छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत में कुछ भोजन का अवशोषण होगा, कुछ भोजन बच जाएगा, उसका अवशोषण बड़ी आंत में होगा, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होगा। वो चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो वो गलत है,
क्यों? क्योंकि ये मैथमेटिक्स नहीं है कि आप सॉल्यूशन हवा में कर रहे हो। देखो साइंस है और वो भी आपकी बायोलॉजी है, इसमें सभी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी, लिख करके याद करनी पड़ेगी। और अगर आप लिख कर देख रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन है वो कभी कम नहीं होगी। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ। उत्सर्जन तंत्र मतलब किडनी, किडनी जान गए आप? इस प्रकार से वो मानव की उत्सर्जन तंत्र होता है, वो होता है जो कि क्या होती है, हमारे शरीर में कितनी होती है, 2 किडनी पाई जाती है। वो आगे चलकर, और इस किडनी में क्या पाया जा रहा था आपका, हमने अभी पहले क्वेश्चन में वृक्काणु के बारे में पढ़ा था। एक किडनी में वृक्काणु 10 लाख पाए जाते हैं। इस किडनी में कितने होंगे, इसमें होंगे 10 लाख वृक्काणु, और 10 लाख किसमें होंगे, 10 लाख होंगे इसमें। अब कोई बोले सर कि एक किडनी से अगर काम, कि एक किडनी से काम चल सकता है, तो देखो एक किडनी से काम चल सकता है। कैसे? कि वृक्काणु का काम क्या है, जो आपका यूरिया है उसकी सफाई करना, कि उसमें अगर कोई अपशिष्ट में अगर कोई काम की चीज़ है, मतलब जो भी उत्पादक है जो हमारे शरीर के लिए विटामिन या और कोई काम में आ रहे हैं, तो उनको वापस छांट रहे हैं वो, ठीक है, उनको वापस अपशिष्ट ले रहे हैं। तो एक किडनी में 10 लाख पाए जा रहे हैं, देखो काम तो करेंगे। एक और 20 लाख, जो भी आपके 20 लाख वृक्काणु मिलकर काम कर रहे हैं, एक होंगे 10 लाख वृक्काणु मिलकर काम करेंगे। देखो काम तो होगा, जो आपका यूरिया है उसकी सफाई तो होगी, 10 लाख से भी होगी और 20 लाख से भी होगी। लेकिन अगर कोई माने कि सर एक ही हो, ये समझो आपके पास नहीं है, केवल एक किडनी है, तो एक से भी वही काम होगा, लेकिन क्या है, एक उधर बाहर हो जाता है, ठीक है, वजन बढ़ जाएगा। इस एक किडनी पे क्या होगा, आपका थोड़ा वजन बढ़ जाएगा। और जैसे कि क्या होता है, अगर हम एक किडनी डोनेट कर रहे हैं तो डॉक्टर में सलाह देता है कि काम कम करो, ये काम मत करो, वो मत करो। वो इसीलिए क्योंकि आपकी जो बॉडी पर प्रेशर पड़ रहा है, वो प्रेशर आपकी बॉडी पर नहीं पड़ रहा, वो बॉडी के जो ऑर्गन्स है, अंग है, मतलब आमाशय होते हैं, हार्ट होता है, ब्रेन होता है, या फिर और कोई रिस्पिरेशन सिस्टम जितने भी आपके, उन पर वो उन पर वो वजन क्या होगा, पड़ेगा। तो वही चीज़ है। अभी हम देखते हैं कि वृक्काणु किडनी का डायग्राम कैसे होगा। ये हमारे पास एक किडनी का डायग्राम है। मनुष्य के अंदर क्या होती है, एक जोड़ी किडनी पाई जाती है। एक जोड़ी में कितनी होंगी, 2 किडनी होगी, जिनको हम वृक्कक बोलेंगे, ठीक है। ये हमारे पास 2 क्या है, वृक्कक होंगे। ये वृक्कक है ना, इसके अंदर एक में पाई जाएंगी 10 लाख वृक्काणु, तो 2 में कितने होंगे, 2 में हो गए, दोनों में 20 लाख, ठीक है। ये होगा हमारे पास मूत्राशय, ये होगा मूत्र मार्ग। मूत्राशय मतलब जो आपका यूरिया आ रहा है, ठीक है, उसे इकट्ठा करने के लिए एक स्टोरेज चाहिए। एक स्टोरेज होगा, मतलब वहाँ पर एक जगह होगी जहाँ पर क्या होगा, जितना भी आपका वेस्टेज है यूरिया है उसे इकट्ठा किया जाएगा। ये होगा मूत्राशय। अभी कोई बोले सर इसकी कैपेसिटी, देखो कैपेसिटी इसकी कुछ होती है, और उस कैपेसिटी के बाद में क्या होगा, जो आपका मतलब यूरिया है वो आपको शरीर से बाहर त्यागना पड़ेगा। और ये होगी हमारी मूत्रवाहिनियाँ, मतलब आपकी जो संवाहक नलिका है। हमने जो संवाहक नलिका देखी थी इस प्रकार से, जिसमें क्या हो रहा था, आपके वृक्काणु ऐसे जुड़े हुए थे, वो क्या होंगे, यहाँ पर जैसे वृक्काणु से जो अपशिष्ट आ रहा है वो आएगा और यहाँ से इसके अंदर से आगे चला जाएगा, समझ गए। यहाँ से जो आपका मूत्राशय है वहाँ पर आएगा। ये महाधमनी, पृष्ठधमनी, इनके बारे में आपके 10th बोर्ड में इतना दिया हुआ नहीं है, जितना आपको समझना है उतना आपने समझ लिया है। तो ये थे हमारे जो 10th क्लास के जो बड़े क्वेश्चन थे। कौन से, लाइव प्रोसेस में जितने भी आपके बड़े क्वेश्चन बन रहे थे, मतलब ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चन बन रहे थे, छोटे नंबर वाले क्वेश्चन भी हमने देख लिए थे। अभी जो आपका लाइव प्रोसेस है, चैप्टर नंबर कौन सा है, 6 है। 6 चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से इंपॉर्टेंट, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से अगर एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन सोच सकता है, वो क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड करा दिए। इसके साथ आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे इसी चैप्टर से। इसके अलावा जो अलग क्वेश्चन, मतलब अलग चैप्टर्स है, उनके क्वेश्चन भी आपको देखने को जल्द मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इनके अलावा भी अगर किसी क्वेश्चन में आपके डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताओ, या फिर अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पेज को, जो कि होगा सोनू एजुकेशन हब,
वहाँ पर जाकर उसे भी फॉलो कर लो। और इसके साथ टेलीग्राम पर क्या आपको क्वेश्चन की PDF भी प्रोवाइड करवाई जा रही है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के।